कब हमने अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पढ़ी, उनके बारे में जाना। आप होप आपने वो वीडियो देखा होगा, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो है किस प्रकार अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हमारे लिए उपयोगी हैं। अब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का इसमें भी यूज है, तो हम आपको बताते चलेंगे। तो चैप्टर 2 है हमारा, ये एक हमने कल पढ़ लिया। तो ये चैप्टर 2 आपका पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ में सबसे पहली बात, पृथ्वी जो होती है अपनी, आज मैंने लिख के रख लिया है पहले से, तो इसी में आपको समझाऊंगा। पृथ्वी की गतियाँ ये देखिए, घूर्णन गति एक होती है, एक आपकी परिक्रमण गति। जैसे आप देखते पृथ्वी घूमती है तो वो उसकी घूर्णन गति हो गई। परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, परिक्रमण गति। तो मान लो पृथ्वी 2 प्रकार की गतियाँ करती है। तो घूर्णन गति को हम दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि ये एक दैनिक गति है, ये प्रतिदिन यही गति करती है, घूर्णन करती है, क्योंकि ये इसकी अवधि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ये इसकी दैनिक गति है। बात करें परिक्रमण की, तो जो है ये वार्षिक गति, इसको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का टाइम लगता है। अब आप देखेंगे तो घूर्णन गति ये जो है एक समान नहीं रहती। घूर्णन गति ऑलवेज जो है आपकी चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है, मैं आपको इस फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। ये मान लीजिए अर्थ है, तो ये अगर अर्थ है तो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये विषुवत रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा सबसे बड़ा वृत्त होता है पृथ्वी का, ग्रेट सर्कल। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम ग्रेट सर्किल भी बोलते हैं। हम ग्रेट सर्किल बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है, ऐसे 3D में होगा। तो ये इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, इससे बड़ा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उससे ये पूरा राउंड लगाने में, 3D में है, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपनी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। और ये पार्टिकल होता है, इसे 23 घंटे में केवल इतना चक्कर लगाना, और इसे इतना बड़ा चक्कर लगाना 23 घंटा 56 मिनट में। अब इसे ये इतना चक्कर लगाना, ये स्लो जाएगा, और इसकी गति सबसे तेज, क्योंकि इसे इतने सेकंड में इतना बड़ा चक्कर लगाना है, इसको इतना लगाना है। ऐसी दक्षिण में है, दूरी घटती जाती है। जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो है आपकी चाल घटती जाती है, गति सबसे ज़्यादा होती है आपकी ग्रेट सर्कल में पृथ्वी की। तो ध्रुवों पर आपकी जो है दूरी कम होती है, सबसे कम चाल कम होती है। विषुवत रेखा पर घूर्णन गति सबसे ज़्यादा होती है। गति अब ये देखिए, प्रकाश वृत्त के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाश वृत्त क्या है, ये अर्थ है आपकी, ये आपका सन है, अर्थ सन। अब अर्थ जो है सन, जब सन की लाइट पृथ्वी के जिस हिस्से में पड़ती है वहाँ उजाला होगा, जहाँ नहीं पड़ती वहाँ अंधकार होगा। तो पृथ्वी का वह भाग जिससे पृथ्वी 2 अलग अलग भागों में उजाले अंधकार में विभाजित होती है, वहाँ पर जो लाइन खींची जाती है काल्पनिक, उसे प्रकाश वृत्त कहते हैं। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं प्रकाश वह लाइन है या अक्षर लाइन है जिसे हम पृथ्वी के 2 हिस्सों में बांटते हैं, उजाला और एक अंधकार। देखिए ये आपका ग्रीस अयनांत, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये 23 सितंबर का दिन है। अब देखिए आपके मौसम, ये देखिए आपका समर, ऑटम मतलब पतझड़, विंटर मतलब सर्दी, स्प्रिंग बसंत, ये आपके चारों मौसम है। ये सन है, ये आपकी अर्थ।
इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो है आपका कर्क रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। ये आपकी भूमध्य रेखा है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए 21 जून के दिन जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर एकदम लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण जो है ग्रीष्म ऋतु अपने यहाँ पर होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। 21 जून के दिन, ठीक 21 जून के दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, मतलब 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होगा। और बात करें 23 सितंबर को, तो जो है आपका जो 23 सितंबर है, इसे हम कहते हैं शरद विषुव। इसमें सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं तथा संपूर्ण पृथ्वी में दिन और रात की लंबाई एक समान होती है। इस पे विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और दिन और रात की जो आपकी लंबाई होती है वो सदैव समान रहती है। इसमें डे और नाइट बराबर रहते हैं। और ये है आपका दिसंबर सोलस्टाइल, दिसंबर, तो इसे कहेंगे हम शीतायनांत, इसे ग्रीष्मांत, शीतायनांत। इसमें आप देखेंगे कर्क रेखा ऊपर पड़ रही थी किरणें, अब नीचे पड़ने लगी। ये देखिए ये आपकी हो गई मकर रेखा। तो हम कहेंगे कि सन की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जो है लंबवत पड़ती हैं। तो इस दिन अपने यहाँ सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी भारत में। और ये है आपका 21 मार्च। 21 मार्च को किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो ये आपकी बसंत ऋतु हो गई। और ये एक जैसी दिन रात होती है यहाँ पे भी, और एक जैसी दिन रात यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। ये शीतायनांत है, एक ग्रीष्मायनांत है। आप डेट नोट कर लीजिएगा, ये डेट इसे फिगर बना लीजिएगा किताब बुक में, स्क्रीनशॉट लेके, ऐसे ही पूछेगा। अब हम देखेंगे उपसौर और अपसौर। ये आपका उपसौर है, एक अपसौर। तो उपसौर बेसिकली क्या है, उपसौर बताऊंगा मैं। उपसौर, तो उपसौर बेसिकली आपका है जब पृथ्वी बहुत पास हो। देखिए यहाँ पर पृथ्वी कितनी पास है, 14.70 करोड़ किलोमीटर, इतने पास अर्थ पृथ्वी है, तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसा कब होता है, 3 जनवरी को, ये नोट कर लेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है उपसौर। इसे हम कभी कभी पेरीहेलियन भी पूछ देता है, तो आप इंग्लिश वर्ड जरूर से नोट करें और इसे अच्छी प्रकार से समझें, बिल्कुल ईजी होता। अब जैसे आप देखेंगे कि अपसौर देखें, तो ये पृथ्वी जो है सन से 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर है, दीर्घवृत्ताकार चक्र में चक्कर लगाती है। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूर हुई, दूरी यहाँ पर मैक्स है और ये मिनिमम है। अभी दूरी मैक्स होती है तो हम इसे ही अपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर हो, या हम कहें अधिकतम दूरी पर हो, सही वर्ड यही रहेगा। इस प्रकार तो अधिकतम दूरी ऐसा कब होगा, ये होगा आपका 4 जुलाई को। सन अर्थ बहुत दूर दूर की दूरी, बीच की दूरी सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो 4 जुलाई को बढ़ेगी। अपसौर, ऐसे हम अपसौर बोलते हैं और इसे उपसौर बोलते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। जहाँ भी आपको समझ में ना आया हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया तरीके से
आगे बढ़ें, तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्रम से वीडियो देखिए, आपको विधिवत तरीक़े से बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाया गया है। धन्यवाद।